हेलो, नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? तो देखिए साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम कुछ ऐसे प्रश्न देख रहे हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और ये प्रश्न आपको जो सितंबर में आपका 18 सितंबर को एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग में कौन से भाग में पहना जाता है? और ये प्रश्न है पीटीआई एग्ज़ाम 25/9/2022 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए साथियों, उसका ऑप्शन 1 है गर्दन में, पाँव में, हाथ में या उंगली में। तो इसका सही आंसर कौन सा है आप कमेंट करिएगा। ठीक है, नेवरी आभूषण शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 1948 ईस्वी में एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो देखिए साथियों, 1948 ईस्वी में एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उम्मीद सिंह जी, शार्दुल सिंह, गज सिंह, भोपाल सिंह। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। भोपाल सिंह 1948 के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा थे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भोपाल सिंह। और ये जो प्रश्न है पीटीआई एग्ज़ाम 25 सितंबर 2022 के पेपर में पूछा गया है। और आपका जो एग्ज़ाम है चतुर्थ श्रेणी का ये होने वाला है 18 सितंबर 2025 को। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको चतुर्थ श्रेणी के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ और खाबड़ हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये क्या कहलाते हैं। ऑप्शन 1 है गिरवा, देशरो, मालखेराड़ या फिर बोराट बाकर की पहाड़ियाँ। तो देखिए इसका जो सही आंसर है यह सही आंसर होगा, ये कहलाते हैं बाकर। ऑप्शन 1 इस प्रश्न ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी पीटीआई एग्ज़ाम 25 सितंबर 2022 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए राजस्थान राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर बकरियों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, ऑप्शन 2 है नागौर, ऑप्शन 3 है जैसलमेर, ऑप्शन 4 है बाड़मेर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बाड़मेर। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो देखिए साथियों, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है ये कहाँ से की गई थी? तो इसका ऑप्शन 1 है पीटीआई। ये जो प्रश्न है पीटीआई एग्ज़ाम 25 सितंबर 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन इस प्रकार है उदयपुर, ऑप्शन 2 है नीमड़ा, ऑप्शन 3 डूंगरपुर, ऑप्शन 4 है मातृकुंडिया। तो देखिए श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है ये मातृकुंडिया नामक स्थान से की गई है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न। साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6।
मावठ से लाभान्वित न होने वाली फसल कौन सी है? तो देखिए साथियों, मावठ से लाभान्वित न होने वाली फसल कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गेहूं की फसल, मक्का की फसल, सरसों, जौ। तो देखिए बाकी जो फसलें हैं ये सभी मावठ से लाभान्वित होती हैं, लेकिन मक्का जो फसल है यह मावठ के मौसम के समय नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न है ये आपको आने वाले एग्ज़ाम, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चतुर्थ श्रेणी हो या फिर राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, ठीक है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए साधु सीताराम दास कौन से किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये जो प्रश्न है पीटीए एग्ज़ाम 25 सितंबर 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है बिजोलिया, ऑप्शन 2 सीकर, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 है शेखावटी। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा ये सभी साधु सीताराम दास जिस किसान आंदोलन से संबंधित है। ये किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोक नृत्य वालर राजस्थान किस समुदाय से संबंधित है? तो देखिए राजस्थान का एक लोक नृत्य है वालर नृत्य। ये राजस्थान के कौन से समुदाय से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गरासिया समुदाय, भील समुदाय, सहरिया समुदाय या फिर मीणा समुदाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, मामादेव कुंड कहाँ स्थित है? और ये प्रश्न भी पीटीए एग्ज़ाम 25 सितंबर 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो मामादेव कुंड कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सोनारगढ़ में, ऑप्शन 2 है कुंभलगढ़ में, ऑप्शन 3 है जयगढ़, ऑप्शन 4 है जूनागढ़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ में मामादेव कुंड स्थित है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नाथद्वारा चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए साथियों, नाथद्वारा की जो चित्रकला शैली है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन 1 है मूर्ति कला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, पिछवाई कला के लिए या फड़ चित्रण के लिए। तो सही आंसर होगा ये जो कला है यह पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा जो शैली है ये पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो सितंबर तक आपको संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।